दोस्तों, आज मैं फिर आपके समक्ष एक नई कहानी लेके आया हूँ जो एक सामाजिक कहानी है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि इस कहानी को पूरी सुनिएगा, क्योंकि ये सब छोटी कहानियाँ हैं, और तब हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको। तो आशा है कि आप मेरे रिक्वेस्ट को ध्यान देंगे और कहानी पूरी सुनेंगे और देखेंगे। क्या आपके फ़ोन में कभी आपने देखा कि कितने मिस कॉल पड़े हैं? अगर नहीं देखा तो ज़रा एक बार चेक करके देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से एक कॉल किसी ऐसे इंसान का हो जो आपसे बस 2 मिनट बात करना चाहता था, लेकिन आपने सोचा अभी नहीं, बाद में बात कर लेंगे। ये अक्सर होता है, कोई नई बात नहीं है। आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने भी यही सोचा था कि चलो बाद में बात कर लेंगे, अभी काम जरूरी है, इसलिए माँ से बाद में बात कर लेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो बाद में कभी आने वाला ही नहीं है। वो वक्त फिर वापस कभी नहीं लौट के आएगा, उसे कुछ नहीं पता था। उस दिन उसके फोन पर 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 10 मिस कॉल आए थे। और जब उसने वापस कॉल किया तो उधर से जो आवाज आई उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि हर मिस कॉल सिर्फ एक कॉल नहीं होता है दोस्तों। हर मिस कॉल, ध्यान दें, हर मिस कॉल केवल कॉल नहीं होता। कभी कभी वो आखिरी मौका भी हो जाता है जिसे हम मिस कर जाते हैं। वो मिस कॉल जिंदगी के मिस करने की एक पल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी कॉल, द लास्ट कॉल। मैं लेखक विजन कुमार पांडे, मैंने ये कहानी लिखी है और आपसे पुनः मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप पूरी कहानी जरूर देखें और सुने, क्योंकि ये ऐसी कहानी है जो हर व्यक्ति के जीवन में जरूर ऐसी घटना या ऐसे पल आते ही हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रात के 11 बजे थे। मोबाइल स्क्रीन बार बार चमक रही थी। अंकित उसे देख भी रहा था। माँ कॉलिंग उस पर आ रहा था, माँ कॉलिंग। अंकित ने फोन की तरफ देखा, लेकिन बड़ी दुख की बात है, उसने नजरें फेर ली। अभी नहीं, बहुत काम है, बहुत व्यस्तता है। उसने बड़बड़ाते हुए फोन साइलेंट कर दिया। अंकित एक बड़ी कंपनी में काम करता था। दिन रात बस काम ही काम, मीटिंग, टारगेट, प्रमोशन। उसके दिमाग में रातों दिन यही बात गूंजती थी। घर से माँ रोज फोन करती थी, लेकिन उसके पास कभी वक्त नहीं था, बहुत ज्यादा व्यस्त था। अगली सुबह ऑफिस में बॉस चिल्ला रहा था, अंकित, ये प्रोजेक्ट आज ही पूरा होना चाहिए। तभी फिर फोन वाइब्रेट हुआ, क्योंकि वह फोन को वाइब्रेशन में रख दिया था। उसने देखा फोन की स्क्रीन पर माँ कॉलिंग आ रहा था। अंकित झल्ला गया और झल्ला कर बोला, अरे ये माँ भी है ना, समझती ही नहीं है। और उसने फोन काट दिया। अभी भी माँ कॉलिंग उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, लेकिन शाम को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। जब वो ऑफिस से घर लौटा तो उस कॉल पे
जो कॉल आया उस पर हेलो, क्या आप अंकित बोल रहे हैं? ये नया नंबर है, बताएं आप अंकित बोल रहे हैं? तो उसने कहा जी। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूं, आपकी मां की तबीयत बहुत खराब है। अंकित के हाथ से फोन गिर गया। अंकित घबरा गया। ये नया नंबर था, किसने ऐसा किया? फिर भी कभी उसके दिमाग में ऐसा लगा कि कोई चीट तो नहीं कर रहा, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई झलक रही थी। वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मां आईसीयू में थी, मशीनें उसको चारों तरफ घेर ली थी। डॉक्टर ने धीरे से उसके पास आकर कहा, वो आपका आखिरी कॉल था, वो आपको आखिरी बार देखना चाहती थी। अंकित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका फोन नीचे गिर गया, अंदर से जैसे टूट गया। उसने जैसे बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में लोग उसको देखते रहे कि अचानक क्या हो गया, लेकिन नर्स ने एक छोटा सा फोन उसे दिया जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी। मां की आवाज आई, अंकित बेटा, पता नहीं क्यों तू फोन नहीं उठा रहा, बस एक बार बात करना था। आज तेरी पसंद का खाना बनाया था बेटा, सोचा साथ में बात करते हुए खा लेंगे। अंकित वहीं फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे बच्चे किलकारी मार कर रोते हैं, किलकारी रोते फूट कर रोते हैं, उसी तरह से बच्चों की तरह रोने लगा। उस दिन के बाद अंकित के फोन पर मां काली कभी नहीं आया। बड़ी दर्दनाक सीन थी। मां कालीन कभी भी उसके स्क्रीन पर फिर आया ही नहीं। अब उसका फोन हमेशा के लिए साइलेंट हो गया, लेकिन दिल हर पल चीखता था, हर पल सोचता था और हर पल पछताता था। काश उस दिन एक बार फोन उठा लिया होता। दोस्तों, काम कितना भी जरूरी हो, लेकिन अपनी मां का जब फोन आवे तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कभी भी उसके लास्ट कॉल को मिस न करें। मां तो मां ही होती है, उसकी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। और याद रखें कि मां के कारण ही हम सब इस दुनिया में आए हैं। और उस मां के कॉल को अगर हम इग्नोर कर दें तो इससे बड़ा पछतावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो मां पूरे जिंदगी भर हमारे भलाई के लिए, हमारे हर काम में हाथ बटाने वाली होती है, उसके एक काल को अमृत के समान समझें। क्योंकि वह काल अगर आप मिस कर गए तो हो सकता है वो अंतिम मिस कॉल हो जो कभी नहीं मिल सकती। तो उसे हमेशा दिल से लगा कर रखें। और दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो जो मैंने लिखी है, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अभी नए आए हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरा देखे होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम आपके समक्ष, फिर आपके सामने इसी ढंग की कहानियाँ लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में
ज़रूर अपना कमेंट लिखिएगा, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिले। और आशा करते हैं कि अगर कोई हमसे गलती हुई, कहीं भी आपको हमारे इस वीडियो में ऐसा लगा हो कि अच्छा नहीं है, तो उसे भी लिखिए, जिससे हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें। और कोई भी गलती के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और दोस्तों, इसी ढंग की दर्दनाक और सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हुए हम कहानी लिखते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।